आपने जाने यहाँ पे बात करेंगे शरीफ खानदान के हवाले से, तो आपको बताते चलें कि आज भी एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में समाअत हुई, जिसको 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत में पेश हुए, जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाने की इजाजत दे दी गई और समाअत को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। शरीफ फैमिली के खिलाफ एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस अजीजिया केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पेशी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत 2 बजे तक मुलतवी, जबकि अल अजीजिया पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इसमें बात करते हैं ज़मीर हुसैन। ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। जी ज़मीर, बताइएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहिबजादी आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं, उनको जाने की इजाजत दे दी गई। अगली समाअत जो है 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। टाइमिंग तो बताइएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में जो है एवन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की समाअत थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पेश हुए थे। बर वक्त इसकी कार्रवाई का आगाज होना था, लेकिन GIT के सरबराह वाजिद ज़िया जो है वो नहीं पहुंचे थे और रिकॉर्ड लाना था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, जिस वजह से वो नहीं पहुंचे थे। और उसके अलावा जो नए गवाह हैं DG नैब ऑपरेशन जाहिर शाह, वो अदालत पेश हुए थे और नैब की तरफ से कहा गया कि पहले इनका बयान रिकॉर्ड होना है, जबकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील थी आयशा अहमद, उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया था कि पहले वाजिद ज़िया का बयान रिकॉर्ड होना है, तो गलतफहमी की वजह से उन्होंने कहा कि गलतफहमी हो गई है, पहले जाहिर शाह का बयान होगा। तो इस केस की समाअत 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब ये एवन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केसेस की जो समाअत है वो 2 बजे होगी, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब इस केस की समाअत 2 बजे दोबारा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन। ज़मीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।